धर्मो रक्षति रक्षित है, यानी आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यह बात सब सनातनियों को अच्छे से समझ आनी चाहिए। समझ यह भी होनी चाहिए कि कैसे धर्म परिवर्तन के लिए गंदे खेल में कट्टरपंथियों के हाथ हिंदू उलझकर रह गया है। हर रोज धर्म परिवर्तन को लेकर नई कहानी, नए किस्से, नए नए षड्यंत्र। तो फिर सालों से चले आ रहे कट्टरपंथियों के षड्यंत्र में हिंदू क्यों फंसते चले जा रहे हैं? यह एक बड़ा मुद्दा है सोचने के लिए। जो व्यक्ति किसी भी बहाने से व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है वो एक जन्म खराब नहीं करता, सनातनियों के अनुसार वो 84 लाख जन्म बर्बाद कर देता है। और हमारे यहाँ कहते हैं स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में भूखा रहकर भी मरना पड़े तो अपने ही धर्म में रहना चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग जब अपने ही धर्म से है तो फिर सनातनियों को संदेह किस बात का है? आखिर क्यों हिंदू कट्टरपंथियों के हाथ कठपुतली बन रहा है? धर्म परिवर्तन के तरीके बदलते हैं पर इरादे नहीं। अब कहानी यूपी के बलरामपुर से है, जहां जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने सैकड़ों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। यूपी में एक झांगुर बाबा हैं जो अंगूठी बेचते हैं, नग बेचते हैं, और इन अंगूठी नगों को बेच कर सनातनी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। सुनने में तो बहुत कुछ आया है, लेकिन मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता। मीन्स बहुत कुछ से धर्म ही परिवर्तन नहीं कराते, सेटिंग भी करवाते हैं। मुझे ये गंदे शब्द बोलने पड़ रहे हैं। और हम हिंदू, हम सनातनी अपनी बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं इस निंदा पे कानून बनना चाहिए जो हमारे बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें लव जिहाद का शिकार बना देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। क्या हम अपनी बहन बेटियों के लिए भी आवाज नहीं उठाएं? धर्म के नेक्सस को चला रहे जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने ना सिर्फ कट्टरपंथी इरादों को पूरा किया बल्कि कई बड़े शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी भी बना ली। अब जमालुद्दीन भले ही गिरफ्त में हो, पर जो खुलासे हुए हैं उनसे सभी सनातनियों को सतर्क रहने की जरूरत है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि इस रैकेट में जाति के आधार पर कीमत तय की जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और दूसरी जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए वसूले जाते थे। यानी यह सुनियोजित तरीके से चलने वाला कारोबार था और जातियों में बटा हिंदू कट्टरपंथियों के खेल में उलझ गया। कोई झींगुर बाबा है, कोई सांप बाबा है, कोई बिच्छू बाबा है, ये तमाम बाबा आकर हमारे, और नाम बदल बदल के नाम ऐसा धरेंगे जैसे हिंदू हैं, जैसे ढाबा, पंडित जी ढाबा, वैष्णव ढाबा, कृष्णा ढाबा। और हम लोग ये सब होते हुए देख रहे हैं। थूक जिहाद देख रहे हैं, लब जिहाद देख रहे हैं, लैंड जिहाद देख रहे हैं। मेरे ब्रज में ही ऐसी तमाम जगह हैं जो तीर्थ स्थल हैं और वहां जबरदस्ती घेरे बैठे हैं। कब तक हम लोग मौन रहेंगे? कब तक? अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए तो हमको अपनी आवाज उठानी चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि हमें इस निंदा पर एक कानून बना के दीजिए, जिसके बाद कोई मेरी बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। हिंदू है, हिंदू जन्म हुआ, हिंदू जिया और हिंदू ही मरे, ऐसा कानून आना चाहिए। झांगुर के इस गंदे कारोबार का असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा बल्कि मुंबई जैसे बड़े शहरों तक फैला हुआ है। खुलासा हुआ कि झांगुर अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। अब आप यह समझ लीजिए कि कृपा भी झांगुर पर इन्हीं देशों से आ रही है। यानी आगे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने तय हैं। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा
इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। और जो अभी तक जांच में सामने आया है उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा को अब तक 100 करोड़ से ज्यादा पैसे जो हैं वो भारत में धर्मांतरण के लिए मिल चुके हैं। और अब आप ये समझिए कि ये तो मात्र एक इस तरह का जो गैंग है उसका खुलासा हुआ है। ऐसे कितने तरह के लोग हम लोगों का यानी जो सनातनी है उनका ब्रेन वॉश करने के लिए लगाए गए होंगे और वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। ये एक खुलासा हुआ है। अब एटीएस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरी ट्रेल को, उस पूरी जो चेन है इसकी जांच की जाए और ये तार या ये जड़ें कहां कहां तक जमी हुई है इसको जांचा जाए। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।